तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दी एमनेथिन शैडो के एपिसोड 5 आई एम एटॉमिक के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में सिड था वो अंडर द फील्ड पहुंच जाता है जहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज शैडो। और जो जेनॉन था वो उसके और उसके ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत जानता था और उन लोग कॉवर्ड्स कहता है। एज उसके अकॉर्डिंग जो वो लोग थे वो उनके वीक मेंबर्स पर अटैक करते हैं, जबकि जो कल्ट के कोर मेंबर्स थे वो उनसे दूर रहते हैं। लेकिन जो शैडो से कहता है कि वो जहाँ पे भी और जिस पे भी अटैक करते हैं रिजल्ट सेम रहता है। तो उस पर दोनों से वार्न करता है कि वो फेस करने वाला था कल्ट के कोर मेंबर और फ्यूचर 12 सीट ऑफ राउंड्स को, और उसको जानना चाहता था उसकी जो सीट थी 12 राउंड में उसे वो कंफर्म कर सके और उस पर अटैक करता। लेकिन जो सीट था वो वहाँ से टेलीपोर्ट होके उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। और रॉयल कैपिटल में जो नाइट ऑर्डर था वहाँ से लोगों को निकाल रहा था और वो ट्राई कर रहे थे उस डीमन को रोकने की जिसे पिछले एपिसोड में रिलीज़ किया गया था, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। एज जो डीमन था अपने आप को बार बार हील कर रहा था और इसी तरह जो प्रिंसेस आइरिस थी वहाँ पे आती है उसे हंट करने के लिए और उसकी एक आर्म को भी काट लेती है। बस जो डीमन था अपने आप को हील कर लेता है और चीज़ देख के जो प्रिंसेस आइरिस थी उस पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अटैक करती है, बट तभी यहाँ पे अल्फा आके उसे रोक लेती है। एज जो आइरिस थी बस ये हर्ट कर रही थी तो अल्फा अपने आप को इंड्यूस करती है और अटैक करती है उस डीमन के ऊपर तो जो सफरिंग थी उसे फ्री कर सके। और अटैक इतना पावरफुल था कि इससे आइरिस बहुत सरप्राइज हो जाती है और जो डीमन था कन्वर्ट होता है एक ह्यूमन गर्ल में। और एक गर्ल थी उस काउंट की बेटी थी जिस काउंट को सिड ने मारा था, और जो काउंट था वो अपनी बेटी के लिए सारे गलत काम कर रहा था। और जो आइरिस थी उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट जो अल्फा थी उसे बस इंजॉय करने के लिए कहती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज शैडो गार्डन और से कहती है अपने काम से दूर रहने के लिए और वहाँ से गायब हो जाती है। और ऐसे ही अटैक शैडो गार्डन पूरे शहर में कर रहा था, बट अभी आइरिस को अपनी बहन की ज़्यादा चिंता थी और वहाँ पे जेनॉन सिड थे वो अभी भी लड़ रहे थे और जेनॉन अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी लगा रहा था उसे अटैक करने के लिए। लेकिन सिड उसे बहुत ईजिली हैंडल कर रहा था और जो सिड था कोई भी अटैक नहीं कर रहा था, एज वो बस टेस्ट कर रहा था जेनॉन की पावर्स को। और चीज़ देखिए जेनॉन बहुत ज़्यादा एनरेज होके उस पर अटैक करता बट स्टिल वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। और जो एलेक्सा ये सब देख के बहुत ज़्यादा अमेज थी कि शैडो की टेक्निक थी वो एक्सीलेंट के बियॉन्ड थी और रियल में थी ट्रांसेंडेंट के, बट उसके कोर में उसकी फेंसिंग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी थी जैसे उसने ड्रीम किया था अपने बचपन से। उसके बचपन में उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था स्वॉर्ड के लिए उसकी बहन की तरह, तो बिलीव करती थी अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो अपनी बहन को कैचअप कर पाएगी, बट उसने जितना भी हार्ड वर्क किया था उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। और जितने भी लोग थे उसका मजाक उड़ाते और उसे कहते ऑर्डिनरी फेंसर, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। और आज वो देख पाई थी इसी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड की ग्रैंड फॉर्म को जो कि बस एक्यूमुलेशन था बेसिक स्किल्स का, और उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन उसकी फेंसिंग को लाइक क्यों करती है। और जो सिड था बहुत ज़्यादा ईजिली वो पार करता जेनॉन को, तो उसमें तो जेनॉन पूछता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल था तो अपनी आइडेंटिटी को वो हाइड क्यों करता है। तो उस पर सिड अगेन उसे कहता है कि वो शैडो गार्डन थे जो शैडो में रह के शैडो को हंट करते हैं और ये उनकी ज़िंदगी का सोल पर्पस था। और जो एलेक्सा थी इसको समझ नहीं पा रही थी, आज के कोई आइडिया नहीं था कल्ट और शैडो गार्डन के बारे में। और जो जेनॉन था इस चीज़ पे इतना डेस्परेट हो गया था कि उन पिल्स को खा लेता है जो कि ह्यूमंस की लिमिट को ब्रेक करती है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावर अप कर लेता है। और जो लोग पिल्स खा के भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें अवेकन कहते हैं। और जेनॉन थर्ड अवेकन था और वो चाहता सिड को अपनी ऑलमाइटी पावर शो करना, लेकिन सिड के लिए ये बस अनसाइटली था और उसके अटैक को बहुत ज़्यादा ईजिली ब्लॉक कर लेता है। और उसके लिए जो अटैक था ये ऑलमाइटी अटैक के नाम पे बस एक मजाक था, और जो सिड था उसे वो पावर करता है बिना किसी स्वॉर्ड के और बताता है कि जो लोग किसी और से अपनी स्ट्रेंथ को बोरो करते हैं वो कभी भी ऑलमाइटीनेस के रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, और से इनगल्फ करता है अपने मैजिकल एरिया
या फिर डोमेन के अंदर, जहाँ पे वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब था उसे भी स्टैंड करना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी मसल्स और अपने स्किल्स को परफेक्ट किया था। बट सून जो उसकी लिमिट थी वो उसे क्रॉस नहीं कर पाया। बट बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद उसे एक सोल्यूशन मिला था कि अगर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था उससे बचना चाहता है तो उसे खुद न्यूक्लियर बनना पड़ेगा। लेकिन स्टिल जो जेनॉन था वो उस पर अटैक करता है, बट इस बार उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और जो सिड उसे कहता है कि उसे शो करेगा ऑल माइटी का ट्रू मीनिंग और उस पर अटैक करता है अपनी ऑल माइटी पावर आई एम एटॉमिक से। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि रॉयल कैपिटल का एक बड़ा पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस अटैक को शैडो गार्डन बहुत ज़्यादा दूर से देख रहा था और साथ में आइरस भी। लेकिन अभी आइरस अपनी बहन को ढूंढने फोकस कर रही थी और वहाँ पे हम देखते हैं कि जेनॉन जो था वो अब थूल बन चुका था और सिड वहाँ से चले गया था। बट एलिक्सा अभी भी शॉक में थी, लेकिन स्टिल वो अपनी स्वॉर्ड उठा के प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं और तभी वहाँ पे आइरस पहुँचती हैं और हम देखते हैं कि वो फाइनली अपने डिफरेंसेस को रिमूव कर पाए थे और वो फिर से क्लोज आ गए थे। और नेक्स्ट इन अकेडमी में जो एलिक्सा थी सब कुछ आती है सिड को और उसे थैंक्स कहती हैं अपनी फेंसिंग स्टाइल को लाइक करने के लिए, एज ऑफ खुद भी अपनी फेंसिंग को लाइक करती है शैडो की वजह से। और जो जेनॉन था अब वो मर चुका था, बट स्टिल जो एलिक्सा थी अपने रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहती है, बट सिड इसके लिए डिनाई कर लेता है, जिससे एंग्री होकर एलिक्सा उस पर अटैक करती है और इससे इतना खून बहता है कि लोकेशन थी वो उनके स्कूल की वन ऑफ 7 मिस्ट्री बन जाती है, द बॉडीलेस मर्डर। और इसके बाद हम देखते हैं शैडो गार्डन को डिस्कस करते हुए लास्ट नाइट के इंसिडेंट, जहाँ पे प्रिंसेस को होल्ड किया गया था वो पूरी लोकेशन शैडो अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और साथ में जेनॉन था वो वहीं पे इवेपोरेट हो गया था बिना किसी ट्रेस के। और वो सब लोग हैप्पी थे इस वजह से कि शैडो का अटैक था वो उनके लिए हेवनली था और ये पूरा लेसन था रॉयल कैपिटल के लिए। बट अभी भी जो इजरा थी वो और टाइट को ढूंढ रही थी और जो एटा थी उसकी रिसर्च बहुत स्मूथली जा रही थी, लेकिन अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई शैडो गार्डन का नाम यूज़ कर रहा था कुछ काम करने के लिए और अपने ट्रेसेस को सही से छुपा रहे थे, बट स्टिल शैडो गार्डन कहती है कि उसे एस्केप नहीं कर सकते। और दूसरी ओर जो आइरस थी वो भी शॉक में थी शैडो गार्डन और कल्ट ऑफ डेल्वस की वजह से, एज उसे कुछ भी आइडिया नहीं था इन दोनों के बारे में। बट स्टिल जो दोनों चीज़ थी ये उसकी समझ और पावर के बियॉन्ड थी, तो सस्पेक्ट करती है नाइट ऑर्डर को कि उनके अंदर कल्ट ऑफ डेल्वस के कुछ मेंबर्स थे। एज सबसे निराउंड मेंबर था नाइट ऑर्डर का, वो खुद एक पार्ट था कल्ट का, तो कल्ट में कोई और मेंबर वहाँ पे हो सकते हैं। तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसमें इंक्लूड करती है ग्लेन और मार्को को, एज सबसे ट्रस्ट वो उन पे ही करती है और उनके पास बस एक क्लू था जिसे उन्हें डेस्पर करना पड़ेगा। और हम देखते हैं एक सेम लड़की को इस डेस्पर करते हुए, और जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि शारी बैरनेट थी जो कि बम्प करती है सिड में। और ये था उनका फेवरेट एनकाउंटर और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी सही था, ऐसे देख पाते हैं जेनॉन की मृत्यु को और साथ में शैडो गार्डन के इंट्रोडक्शन को, और जो अपनी काउंट की पेटी थी उसे फाइनली सेव कर लेते हैं और साथ में जो एलेक्सा थी वो ही फ्री हो जाती है। और जब सिड क्या था अपनी लाइन आई एम एटॉमिक, ये बहुत ही ज़्यादा कूल थी और जो इसकी एंडिंग थी हम उसमें देख पाते हैं शैरी बैरनेट को। तो देखते फ्यूचर में क्या होता है। तो आज तो इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तो बस बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।